मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में शाहजहां की बनवाई ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। हाथी दांत और सफेद संगमरमर का मकबरा दिखने में बड़ा खूबसूरत है, जिसमें पत्थर का काफी बेहतरीन काम किया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा, और जिसने हकीकत में नहीं देखा होगा उसने फोटो या वीडियो में तो देखा ही होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस पर लगा एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े ब्रिज जो कि मजबूत सीमेंट से बनते हैं और फिर भी वो ढेर हो जाते हैं, तो फिर 1653 में बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका है? वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एस्पिडिन ने किया था। तो फिर 1632 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था। तो फिर आखिर कैसे उसे बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि आज तक वो तटस्थ खड़ा है? क्या हुआ, सोच में पड़ गए ना? कोई बात नहीं, हम बताते हैं। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। ताजमहल की कहानी ज्यादातर लोगों ने सुनी ही है कि ये शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की मोहब्बत में बनवाया था। उस जमाने में इसे बनवाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी, और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके सफेद मार्बल्स हों, चाहे नक्काशियों में लगे अनोखे पत्थर हों या इसकी कारीगरी। और आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे। क्या आपको पता है कि ताजमहल की नींव लकड़ियों से बनी हुई है? अब ये बात आपको सुनने में अजीब जरूर लग रही होगी, और आप यही सोच रहे होंगे कि भला लकड़ियों की नींव 370 सालों से भी ज्यादा कैसे टिक सकती है? पर यही सच्चाई है। दरअसल इस लकड़ी में सबसे बड़ा रोल यमुना का है। जी हाँ, जिस तरह से शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे हैं, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल बेकार है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी से खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसलिए कि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, असल में सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियाँ आबनूस के पेड़ की लकड़ियाँ हैं। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं बल्कि पानी में डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे जरूरी बात, अगर आबनूस की लकड़ियों में परमानेंट 30 या 30 से ज्यादा % नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ी कभी खराब नहीं होगी। ताजमहल के केस में भी यही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों में यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है, और यही कारण है कि लकड़ियां पत्थर से भी मजबूती से जमी हुई हैं, और इसलिए ही ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज्यादा कम हो जाएगा उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं है तो फिर सीमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या? जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का क्रेडिट इंग्लैंड के जोसेफ एस्पिडिन को दिया जाता है, जिन्होंने 1824 में दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बनाया था, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट तो 1824 में आया था और ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था, यानी करीब 2 सदी पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे संगमरमर के पत्थर? आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था, और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया था। उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे अकीक, यमनी, फिरोजा, लजवाद, मूंगा, सुलेमानी, लहसुनिया, याशेब और पिटूनिया का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे, जैसे तिलाई, पाए जहर, अजूबा, खट्टू और मैग्नेटिस। द कंस्ट्रक्टर.org के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा घोल बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है।
ये स्लाइम चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, राल और गोंद आदि भी मिलाए गए थे। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। दोस्तों, बात थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी कि कोई भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और सफेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत ही नहीं बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनार आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं हैं, जिसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट नहीं खड़ी हैं और ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया कि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाएं और इस तरह से भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में ऑब्जर्व हो जाएंगे और इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएगी। और आखिर में एक बात ये भी जान लीजिए कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर या कारीगर के हाथ नहीं कटवाए थे। ये महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करें और आगे भी ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।